दिल्ली की तिहाड़ जेल पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। अभी हाल ही में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या ने सबको सन्न कर दिया। सवाल उठे कि तिहाड़ जेल में कितने गैंग्स हैं, तिहाड़ में क्यों खूनी खेल होता है। कल ही एक और खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भी तिहाड़ लाया गया है। क्या उसकी सुरक्षा तिहाड़ के लिए टेंशन है? तिहाड़ जेल कई और वजहों से भी खबरों में है। तिहाड़ में जिसका जलवा है, क्या उसे हर सुविधा उपलब्ध है? तिहाड़ जेल में कई और वजहों से भी खबरें आती रहती हैं। पहले सुकेश चंद्रशेखर को लेकर और फिर उसके बाद मंत्री सत्येंद्र जैन के वीडियो पर भी सवाल उठे। हमने बात की तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल से। हाल के जो वाकया हुए हैं वे बहुत गंभीर हैं और जो मैं और हमारा प्रशासन हर बार जो कहता है कि तिहाड़ जेल में आज के दिन मेरा मानना है सबसे ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है और ओवर क्राउडिंग से हर चीज़ की जो समस्या है वे कई गुना बढ़ जाती हैं। करीब 20 से 22,000 इनमेट्स यहाँ रहते हैं, जबकि 10,000 की कैपेसिटी। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना ये है कि अधिकतर इनमेट शांत होते हैं, लेकिन चूँकि यह दिल्ली है तो यहाँ पे बहुत सारे गैंग्स और उनके मेंबर्स, उनके बड़े छोटे हर तरीके के मेंबर्स काफ़ी कुछ तादाद में यहाँ हैं और ये इनका गठबंधन अलग अलग होता रहता है, कभी स्प्लिट होते हैं, कभी ये ज्वाइन हो जाते हैं। तो जो हाल में आपने देखा उसका एक होने की संभावना सदैव रहती है। ये हर जेल में होता है, कहीं पे थोड़ा कम, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा। जब ओवर क्राउडिंग होती है तो ये चीज़ें कई गुना इनकी संभावनाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। गर्मियाँ आती तो और बढ़ जाती। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले हम लोगों को जो सुरक्षा को प्रदान करने का उत्तरदायित्व था, तो इसमें एक तो फिज़िकल सुरक्षा हुई, जैसे दीवारों को ऊंची करना, या जैसे उन्होंने जो ग्रिल तोड़ी थी तो उन सब चीज़ों का एक ऑडिट करना ताकि फिज़िकल चीज़ों को सुधारा जा सके। तो जहाँ जहाँ टूटने की संभावनाएं थी उनको फिर जोड़ा गया, मतलब उनको ठीक करना, सुधारना। या जैसे उन्होंने ये मेरा ख्याल एग्जॉस्ट फैन से बनाए थे तो उसका उनको चेंज कराना, उसमें जो वो ऐसी जगहों पे उनको लगवाना ताकि वे जो वार्डर स्टाफ है उनको दिखता रहे वे हैं या नहीं हैं। इसके अलावा कई जगह कंसर्टीना वायर लगवाना, ये फिज़िकल होते थे। दूसरा, उसके अलावा बहुत सारे हमारे प्रणालियाँ होती हैं प्रशासनिक, जैसे वार्डर्स के द्वारा और जो हमारे टीएसपीस के द्वारा एक जॉइंट पेट्रोलिंग ईच वार्ड में हर रोज़ उनका ऑडिट होकर रिपोर्ट सबमिट होना, या हर पॉइंट पर उनके स्टैंडिंग ऑर्डर्स को सुचारू रूप से करना, जो कि प्रक्रिया अभी भी प्रारंभ है, वे भी शुरुआत हो गई हैं। जेल में क्विक रिस्पांस टीम लगवाई हैं, उनको ट्रेनिंग हमारी करीब पिछले 5 महीने से है, पर उसका अब असर दिखना शुरू हो गया। ट्रेनिंग में क्यूआरटीज़ में फुल राइट गियर भी है ताकि उन्हें ऐसी स्थिति आती है तो उसमें रिस्पॉन्ड करने में बहुत ज़्यादा अपने आप का बचाव भी आदमी सोचता है। तो वे दे आर फुली हाउ शैल आई से, दे आर फुली आर्म्ड विद ऑल द गैजेटरीज टू टेक द रिक्वायर्ड एक्शन इन सच सिचुएशंस। उनके पास जैसे राइट गियर होना चाहिए, उनके पास केन शील्ड्स होनी चाहिए, उनके पास हेलमेट, ताकि वे अपना बचाव करेंगे तभी वे बाकियों को भी बचा पाएंगे, इंटरवीन कर पाएंगे। इसके अलावा एक जो हमारा इनका सिक्योरिटी या थ्रेट असेसमेंट का जो एक प्रणाली है उसको भी सुचारू, उसको भी और अच्छा सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता थी, जिसमें हमने दिल्ली पुलिस से मदद मांगी है कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने के लिए एक रेगुलर प्लेटफॉर्म बनाया जाए, ताकि इस वाक्य के इस तरह या और वाक्य के होने में संभावना को जितना कम किया जा सके उसकी करने की आवश्यकता है।
फिर जितने की हमारे पास जानकारी थी उसके अनुसार हमने लोगों की हाउसिंग भी चेंज कराई, ताकि जो थ्रेट लिस्ट पर ज़्यादा है उनको अलग अलग रखा जा सके। अपना स्टाफ का रीओरिएंट करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ हम लोगों का इन वार्ड्स में जा सकता है उसकी ज़रूरत है। मापदंडों के हिसाब से तिहाड़ में जिस हिसाब से एक्सप्लोजन इनमेट्स का हुआ है उस हिसाब से हमारे वार्डर्स की संख्या में वृद्धि अभी नहीं हो पाई, तो उसके लिए भी प्रयास अभी जारी हैं और मेरा मानना है ये नियर फ्यूचर में ये हो पाएगा। परंतु जब तक नहीं होता तब तक इस तरह के स्टेप्स करना की आवश्यकता थी जो लिए जा चुके हैं। मैंने कुछ सरकार को रिक्वेस्ट भी करी कि हमें 90% हमारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, तो जो एग्जिस्टिंग कानून हैं जो कन्विक्ट्स या डेटिन्यूज के लिए होते हैं उसमें भी शायद कुछ बदलाव की ज़रूरत है, उसको भी एक अलग अंदाज से देखने की आवश्यकता है, उसके लिए भी लिखा है। आई हैव रिटन वी नीड टू have a different mix of guarding personnel here, and they need to be rotated over a certain time. So there are various administrative steps which were needed to be taken, and we are working towards it. It will take different times to reach those goalposts, but I am hopeful we will. Even गृह मंत्रालय ने भी अभी हमें 100 crores रुपीज सैंक्शन करें फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाई सिक्योरिटी प्रिजन एट नरेला। तो बट देन इट विल टेक अबाउट 2 years टू कम, बट ग्रेजुअली थिंग्स विल ईज आउट, बट तब तक इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस और निरंतर उसमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता रहेगी जब तक ये सारी चीज़ें अपनी यथा जगह पे नहीं आ पाती। जेल हमेशा बस्ती से दूर होनी चाहिए, पर अब तो टेक्नोलॉजी भी आ गई जहाँ पे कि आप फैमिली से वीडियो कॉल के द्वारा भी मिल सकते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि जेल इतनी भरी आबादी के बीच में हो, क्योंकि उसकी अपनी समस्याएं हैं। हम यहाँ पे जैमर लगाते हैं तो बाहर के लोगों के फ़ोन बंद हो जाते हैं, तो उनका और हमारा इंटरेस्ट क्लैश करता है, तो ये इसमें कमर्शियल एंगल भी आ जाता है। दूसरा, जेल की अपनी एक अलग रहने के तरीके होते हैं, वो नॉर्मल पब्लिक से बहुत अलग होते हैं, और बहुत अच्छी बात नहीं है कि ये आपस में एक दूसरे से मिले, ये वर्नरेबिलिटी बढ़ाती है जेल की, ये अच्छी नहीं है। तो वी नीड टू मूव आउट। अब वो भी मैंने प्रपोज किया है, बाकी देखें व्हेन इट हैपन्स। इससे होता क्या है कि चारों तरफ रोड्स हैं, फ्लाईओवर भी, तो एक्सेस फेंकने के लिए कुछ भी चीज़ें अंदर वो बहुत आसान हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती है विच मेक्स इट वेरी एक्सपेंसिव, के वो डबल लेयर 20-20 फुट का, फिर अंदर एक और लेयर, तीन लेयर, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है ये। बट ये तिहाड़ में है अभी, फिर भी लोगों पीपल आर एबल टू थ्रो, अपना पैकेट बना के बाहर से फेंक भी सकते हैं। उनको बचाने के लिए हम लोग या तो वॉल ऊपर करते हैं, उसके ऊपर जाल लगाते हैं, वॉल से बिल्डिंग तक का, तो जाल में वो आते हैं तो फंस जाते हैं। परंतु पीपल आर वेरी स्मार्ट, वो अब ऐसी चीज़ें बनाते हैं कि जाल भी कई बार उनको नहीं रोक पाते। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये कुछ समय तक कारगर होते हैं जब तक उनकी काट उन लोगों को नहीं आ जाती। देन वी फाइंड अनदर सॉल्यूशन। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन तो यही है कि भाई आप उसको मेटल का जाल ऊपर बनाएं। अभी तक वी आर यूजिंग द नेट विच इज़ वेरी इफेक्टिव सो फार, बट ऑफ लेट उसमें से भी बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर भी, और इवन अदरवाइज ऑल्सो पैकेट ऐसे बनाते हैं कि वो कट जाता है जाल, तो वो नीचे आ जाते हैं। तो एक्सेस ऑफ प्रोजेक्टाइल उसका रोकना एक समस्या है, जिसके लिए नेट लगाए थे, लेकिन उसको और मेटल का करने की आगे ज़रूरत रहेगी। एक्सेस टू मोबाइल
ये इन जेल बड़ा डेंजरस है और ये होता इसीलिए है कि जब आप बिल्टअप एरिया में होते हैं तो क्लैश ऑफ कमर्शियल इंटरेस्ट होता है। तो कौन सा टावर कहाँ लगा, आसपास लगा या थोड़ा दूर लगा। अब 5G आ रहा है, 5G का वील हैव टू फाइंड आउट द एंटीडोट, 2G का भी। सो signals will always be available and the location of available signals keep changing। आपने तभी तो देखा होगा कभी कई परमानेंट जगह होती है जहाँ पे आपकी कॉल ड्रॉप होगी, लेकिन कई जगह चेंज होती रहती है। कभी मतलब सडनली अरे यहाँ क्यों कॉल ड्रॉप हो गई। तो द प्रेजेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी विच कैन हेल्प यू कनेक्ट द फोन चेंजेस। सो वी हैव टू, हमें टेक्नोलॉजी का एडॉप्ट करना पड़ेगा। अभी हमारा हार्मोनिक सेंटर होता है जो डोमिनेंट टावर हो जाता है, पर उसके साथ साथ ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। तो उसमें छोटे जो ये जैमर्स हैं जो कि लोकलाइज्ड छोटे एरिया को जैम करें, बट उनकी भी ज़रूरत रहेगी। सो वी हैव टू हैव अ मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी प्लस देयर हैज़ टू बी अ फ्रीक्वेंसी फाइंडर ऑल्सो विच कैन टेल यू कि कहाँ पे सिग्नल आर करंटली अवेलेबल और द फोन्स आर इन वर्किंग। देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत है दैट हैज़ टू बी यूज्ड। One, make it extremely difficult for them to be transported in। अब ट्रांसपोर्ट इन इधर लोग कैविटीज़ में भी रख के लाते हैं, अपने ह्यूमन कैविटीज़ में भी, सामान के थ्रू भी आते हैं जो बल्क में, जैसे अब 20,000 लोगों का खाना भी तो बनेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कीप कमिंग इन। या जैसे आपने कहा प्रोजेक्टाइल के थ्रू भी आते हैं, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो उसमें भी यूज़ हो सकती है। तो इनमें एक तो है कि इनका फिजिकल एक्सेस रोकना, दूसरा है सिग्नल ही ना हो, आ भी जाए तो सिग्नल ही नहीं होगा तब कहाँ से यूज़ करोगे। एंड सेकेंडली, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रिक्वायर फोन्स टू कनेक्ट विद द फैमिली, जो मेरे मानने में आज के युग में उनका काइंड ऑफ अ फंडामेंटल, मतलब काइंड ऑफ अ बेसिक राइट हो जाता है, ह्यूमन राइट। तो उसके लिए वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑफिशियल बूथ्स। जैसे हर आदमी को 5 मिनट कॉल करने की आदत है, इजाज़त है, तो 1 घंटे में आप 10 कॉल कर पाएंगे। तो यदि 20,000 आदमी आपके पास हैं तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो उतने बूथ आपको वेरियस जेल्स में अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन क्रिएट करने पड़ेंगे जहाँ से वो फ़ोन कर सकें। तो वी हैव टू मेक दिस क्रिएट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, ताकि नीड ही ना रहे। फिर नीड उन्हीं की रहेगी जिन्हें गलत काम करने। सो यू रिड्यूस द प्रॉब्लम। सो वी आर वर्किंग ऑन बोथ पॉसिबल सॉल्यूशंस। है और कैसे इसकी जड़ को खत्म किया जाएगा, इन हाउस करप्शन। देखो, पहले करप्शन इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज होता ही है। जब आप क्लास क्रिएट करेंगे, जैसे मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, 2 के फ़ोन है। यदि एक जगह मान लीजिए आपके 100 आदमी हैं, तो मैंने जैसे कहा कि 1 घंटा में 5 मिनट है तो 10 कॉल मैक्सिमम हो सकती। तो आपको पूरा दिन में 8 घंटा में आप 80 कॉल कर सकते हैं। यदि 100 आदमी हैं तो 20 नहीं कर पाएंगे ना, स्वाभाविक सी बात। तो वो 20 में आपने हैव्स और हैव नॉट्स क्रिएट कर दिए। उसी तरह गर्म पानी है, जैसे सर्दियों में गर्म पानी आवश्यकता है स्नान करने के लिए, सफाई रखने के लिए। यदि गर्म पानी नहीं होगा मुहैया तो ऑब्वियसली उसको लोग ब्लैक में खरीदेंगे, दे विल बी रेडी टू पे, एंड दैट ये सोर्स ऑफ करप्शन हो जाती है। तो हमारे माननीय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जब मैं ये मुद्दे लेके गए तो उन्होंने तुरंत सेक्शन किया कि हर जेल में सोलर हीटर्स लगवाए जाएं, गीज़र लगवाए जाएं, ताकि ये हैव नॉट और हैव्स का ये स्थिति खत्म हो जाए। जब सबको पानी अवेलेबल है तो गर्म पानी की बकेट खरीदने के लिए कोई क्यों पैसे देगा। उसी तरह यदि फ़ोन सबके लिए आराम से अवेलेबल है तो करप्शन उसी, जितना आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे उतना ही आपकी सिस्टम में करप्शन कम होता है। तो वन ऑफ द रीजंस ऑफ द एक्शन विच वी आर टेकिंग आर टू, कि हम ऐसे सिस्टम सेट करें जहाँ पे कि करप्शन कम से कम हो सके। आपका दूसरा प्रश्न था कि अमीर लोग कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में रह पाते हैं, ऐसा नहीं है। खाना सब लोग वही खा सकते हैं जो जेल में बनता है। यदि आपको एक्स्ट्रा खाना खाना है वो तभी संभव है जब कोर्ट ऑर्डर करते हैं या डॉक्टर्स ऑर्डर करते हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यू। जैसे किसी को शुगर है
तो उसको थोड़ा सा बिना शुगर या लेस कार्ब्स का खाना उसको देना पड़ेगा। तो वो बाय कोर्ट ऑर्डर या बाय जो डॉक्टर्स का हॉस्पिटल्स का उनके ऑर्डर के बाद ही होते हैं, वो प्रॉपर जांच के साथ होता है। जहाँ तक सुख सुविधाओं का है, मैंने आपको कहा कि इलीगल में भी उनका एक्सेस टू फ़ोन हो जाए तभी फ़ोन आते हैं अंदर। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि फ़ोन शुड बी मेड इजीली एक्सेसिबल। आपका कैंटीन है, आदमी भाई या तो फ़ोन करेगा या खाना या कपड़ा। कपड़े की कोई स्थिति प्रॉब्लम नहीं है, बाकी खाने की है, भाई मुझे आज मूंगफली खानी है या बादाम खाने हैं या छोटी मोटी चीज़ें कैंटीन में जो उनके एक कार्ड में अवेलेबल होती हैं, तो वो अवेलेबल होनी चाहिए सबके पास में। तो वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट कि दी बेसिक नीड्स तुम्हारी सेटिस्फाई होती हैं, तो दैट इज़ वन वे ऑफ रिड्यूसिंग द करप्शन। सेकेंड इज़ कि जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि मैं तुमको यहाँ भेज दूंगा या ये पनिश कर दूंगा, उस पर भी थोड़ा अंकुश हम लोग लगवा रहे हैं, ताकि जो इनमेट यहाँ है वो इन जद्दोजहद में पड़ने की बजाय कम से कम उसमें एक उसके अंदर उसके विचारों में भी सुधार लाया जाना चाहिए। तो बंद होना इज फिजिकल पार्ट, इमोशनल चेंजेस एंड हाउ ही थिंक्स, थॉट पैटर्न में चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी हैं। वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ श्री रविशंकर जी, जिन्होंने अपना आर्ट ऑफ लिविंग शुरू किया है, एंड वी हैव सीन इनमेट्स में बहुत फ़र्क आता है इन एक्सेप्टिंग देयर पार्ट इन द सर्कमस्टांसेस विच लेड देम टू बी द इनमेट्स इन तिहाड़। उसमें उनका भी जाने अनजाने गाहे बगाए कहीं ना कहीं रोल ज़रूर होता है। तो रिफॉर्म में एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट प्लस वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन गिविंग देम होप टू दिस होपलेस पीपल। कि भारत सरकार के NULM एक स्कीम है जिसके तहत अभी 1000 इनमेट्स का ट्रेनिंग चल रहा है इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, और मुझे बहुत उम्मीद है अभी जून एंड तक में इनको सभी को सेक्टर स्किल काउंसिल इनका एग्ज़ाम लेगी, असेस करेगी, और उसके बाद इंडस्ट्री से हमारी बात चली, शायद इनको सबको बहुतों को जॉब भी मिल जाए, ताकि ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाने की उम्मीद इनको इनमें आ पाए। एक जो हमारी भारत की जो सक्सेस स्टोरी है उसका जो उसमें उसका जो हमारा रिचेस है, जो हमारा आज का युग का जो बेसिक, दैट हेल्पिंग हैंड should also reach these unfortunate citizens of our country, and maybe some of them will be able to reform and some of them may be able to contribute हमारे to constructively to the GDP, you know, instead of being a burden on the exchequer, they will start contributing by earning, by gainfully getting themselves employed। तो उसके लिए जैसे आपने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, अपैरल सेक्टर का है, या इवन स्ट्रीट वेंडिंग का है, तो हमारा मानना है कि जब कोई एक आदमी किसी भी तरह की यूनिफॉर्म पहन के एक 6 महीना एक सुचारू रूप से काम करता है, उसकी इनकम होती है, तो ही विल हैव लेस टेंडेंसी टू कमिट क्राइम एंड कम बैक है। वन ऑफ द की फैक्टर्स इज कि आप इनकी ओवर क्राउडिंग रोकें, बिकॉज ओवर क्राउडिंग कैसे, मतलब वाई डज इट इफेक्ट यू। एक आदमी एक जगह, मान लीजिए 30 आदमी रहने हैं और वहाँ पे 60 है, तो 60 बैग होंगे, हर एक के पास एक बैग तो है ना, उनके 60 कपड़े टंगे होंगे, सो चीज़ें जो उजागर दिखनी चाहिए वो हाइड हो जाती। और वी हैव, जो अब नया हम जेल बना रहे हैं उसमें वी हैव ट्राइड टू मेक चेंजेस के जैसे एग्जॉस्ट फैंस हैं या टाइल्स हैं या एक्सेस टू इजीली ब्रेकेबल आयरन मटेरियल्स ना रहे, तो जैसे देयर शुड बी सीमेंटेड फ्लोर फॉर एग्जांपल, या जो वायर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन के टाइम में इनबिल्ट हों, उसमें वो पहले वो वायरिंग लगा देते हैं, कंड्यूट्स लगाते हैं ताकि उसमें वायर चली जाए। सो यू हैव टू रीडिज़ाइन योर बेसिक कंस्ट्रक्शन, ताकि इन लोगों का जो
access to such things is denied. अभी तो सलाखें हैं, ग्रिल्स हैं, हिंजेस हैं, आपके पुराने डोर हैंडल्स हैं, एनीथिंग इज आई मीन दे आर डेस्परेट इनफ टू यूज एनीथिंग, तो वो अवेलेबल है. नाड़ा है फॉर एग्जांपल, अब पजामा है तो होगा ही ना. सो लॉट ऑफ एनीथिंग इज कैन बी यूज्ड as a weapon if somebody is desperate enough. तो you can only reduce their access. बाकी तो it's a lot depends on how innovative one is. See, he is just like any other inmate for me, and he is on a threat list, threat from us. I mean, in the sense कि he is on our high security risk. He is a high security risk inmate. So we will, as per the norm and rules, we will take action against on those front. We'll keep him in high security ward, for example. Make sure that access to him is denied for his own safety. And he is given adequate security cover. If he has to move to, let's say, somebody asks for his remand or इसको कहीं बाई चांस कोर्ट में भी जाना पड़ता है अपीयरेंस में, so due adequate security cover would be given as per the rule and norms. It requires extra precaution, but then so be it. Other than that, for us he is like a normal inmate. हमारे पास एक इनमेट के तौर पर है एज ए अंडर ट्रायल प्रिजनर, और एक अंडर ट्रायल प्रिजनर के जो भी अधिकार होते हैं वो उनको मुहैया होने चाहिए और हैं. जहाँ तक उनके हेल्थ की बात है, ये कोर्ट के संज्ञान में बात आई थी और ये उनका स्व डिसीजन है कि वे सिर्फ फल और सब्जियां और फ्रूट खाते हैं, वरना उनके लिए पौष्टिक आहार जो एज पर द जो हमारा डॉक्टर्स की गाइडलाइंस हैं उसके आधार पे वो सबके लिए प्रिपेयर होता है, जिसमें सब्जी, दाल, चपाती, कभी कभी मीठा भी होता है. वो जो चीज़ें चाहिए वो हैं. डॉक्टर्स ने उनके लिए जो भी स्पेशल डाइट, जैसे हाई रिच प्रोटीन का था तो मूंगफली अवेलेबल कराई जाती है उनको डाइट में, बिकॉज वो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन है. अब उनको उन्होंने जब पेन का कहा या जो भी उनको शारीरिक तौर पे जो तकलीफ होती है उसके निवारण हेतु कई बारी हमारे जो जेल में डिस्पेंसरी है उसका एक्सेस होता है उनके पास, हमारी फिजियोथेरेपी भी है उसका एक्सेस भी होता है उनके पास. यदि वो नहीं सॉर्ट आउट कर पाते तो डीडीयू है, या जैसे आप लोग अभी सुन ही रहे हैं कि उनका थोड़ा बैक का इशू था और तो उनको डीडीयू ले जाया गया. फिर डीडीयू वालों ने उनको सफदरजंग भी रेफर किया. अभी वो एलएनजेपी में गए में. तो जो एज अ नॉर्मल इनमेट अंडर ट्रायल प्रिजनर जो सुविधाएं उनको मुहैया होनी चाहिए वे हैं, और इसके लिए देयर इज नो पॉलिटिक्स इन इट. ये मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि उनको अवेलेबल हो, विच इज फॉर एनी एयूटीपी. दिस इज डन फॉर एनीवन. तो फॉर मी ही इज लाइक अ नॉर्मल अंडर ट्रायल प्रिजनर्स एंड दैट्स द वे आई कीप इट. आप देख रहे थे हमारे संवाददाता अभय पराशर के साथ तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल की बातचीत.